की वो आप मत करिए। मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का और चेयरमैन था यूनिवर्सिटी का, हार गया चुनाव। और एजिटेशन करना यूनिवर्सिटी में मेरे 5-6 साल उसी में गए। मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूं और मैं अपने प्रिंसिपल से चलता हूं। मैंने अपना कटआउट लगाता नहीं, दूसरे के भी लगाता नहीं, मैं अपने स्टाइल से प्रचार करता हूं। मेरा पहला आपको सुझाव है कि पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दो। मुझे बहुत देरी से यह ध्यान में आया। अभी मैं रोज 1.5 घंटा व्यायाम और प्राणायाम करता हूं। तो पहली बात आप जरूर पहले अपना हेल्थ के लिए पहली प्रायोरिटी दो। सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी की वेल्थ को दो। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। आज मैं जब स्टूडेंट था, जेल में अभी आंदोलन होते थे, मारपीट होती थी, पुलिस पकड़ के ले जाते थे, तो अनेक बार कोर्ट बोलता था 500 रुपए के जामीन पर भरो, तो पैसे नहीं रहते तो हमको जेल भेज देते थे। तो पॉलिटिक्स में भी तुम्हारा पैसे की ताकत अपनी ईमानदारी की चाहिए, हराम के पैसे की नहीं। तो पहली बात तो अपना घर परिवार को संभालो। फिर पॉलिटिक्स का मतलब पावर पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति का मतलब है राजकारण, राष्ट्रकारण, समाजकारण और विकास कारण। राजनीति का मतलब है लोकनीति, बृहत्तर राजनीति, विकास नीति। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। नहीं तो ये मंत्री बना, वो बना, इधर से उधर, ये दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी ने राजकारण किया, वो राष्ट्रकारण था जो स्वाधीनता के लिए था। तो पहली बात, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये करते करते मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था कि तुम जितने वजन की वस्तु पानी में डालो उतना पानी ऊपर आएगा। तुम आर्टिफिशियली कोशिश मत करो। मुझे बहुत सलाहकार मिले, तुम यू आर गॉट इट ह्यूज पोटेंशियल, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप ऐसी बात करो। मैं कोई भाषण में अभी आजकल वो सरकार में लिख के देते, तो मैं वो पढ़ा हुआ भाषण करता ही नहीं कभी। अपने को जो लगता है वो बोलता हूं, जो मेरे मन में आता है। तो मैं आपको बताता हूं, जो अपने को जो लगेगा वो अच्छे से करो, पर उसके साथ समाज के लिए, देश के लिए करना है, इसलिए पॉलिटिक्स करो। नहीं तो फिर अपने पत्नी को टिकट, मैं लड़के को टिकट, ये जो आजकल चल रहा है वैसे राजनीति होना। मेरा कोई लड़का लड़की पत्नी राजनीति में नहीं है। जब उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे यहाँ की जनरल होता है घर में वातावरण पॉलिटिक्स का, तो उन्होंने एक बार मेरे पास प्रपोजल लाया पार्टी वालों ने कि तुम्हारे लड़का बहुत अच्छा है, उसको हम युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना देते। बहुत अच्छी बात है, उसको बना दो और मैं रिजाइन कर देता हूं, मुझे बाजू कर दो। मैंने कहा मैं जब तक हूं तब तक मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। हाँ, अगर उसको आना है तो मैंने जैसे काले दीवार पर चूना मारा था वो काम शुरू करे। मेरा लड़का करके नहीं, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ उनका, पर मेरी राजनीतिक प्रॉपर्टी जो है, क्रेडिबिलिटी है, लीडरशिप है, इस पे अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे पार्टी को बड़ा किया और मुझे बड़ा किया उनका है। तो पावर पॉलिटिक्स में आने के बारे में 10 बार सोचो और फिर ये सब करने के बाद आने तो फिर आओ, यानी वापस जाएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। आदरणीय मंत्री जी, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम निखिल चौधरी है। मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि आपको दिल्ली का ट्रैफिक सॉल्व करना है। सर, मैं इस प्रॉब्लम पे 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे साथ एक प्रोफेसर भी हैं और मैं कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर जो मोस्टली एफिशिएंसी से रिलेटेड एक इकोनॉमिकल वायबल सोल्यूशन है, जिससे 1 साल में 40% तक रिडक्शन आएगा और पॉल्यूशन में भी 30% तक रिडक्शन आ सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि मतलब मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं अगर मैं आपको प्रपोज। ओके सर, थैंक यू सर। कर रहा हूं, मैं बताने के लिए भूल गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैं 200 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूं। और अभी मैं दिल्ली से जयपुर
एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं केबल पर, उस पर काम चल रहा है। और मैं अभी जेकोस्लाविया प्राग में गया था, तो स्कोडा कंपनी के 3 बसेस जुड़कर है इलेक्ट्रिक केबल पर। तो मेरा सपना है कि वो बसेस बनाऊंगा जो दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएगी, उसकी स्पीड 100-120 किलोमीटर पर आवर रहेगी, उसमें हवाई जहाज जैसी एयर होस्टेस चाय कॉफी नाश्ता देगी, और उस बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, वो इलेक्ट्रिक है। अभी मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है। तो मैं आपको कहूंगा कि निश्चित रूप से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और ये डबल डेकर, अगर मैं बंगलोर के लिए एक 18,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहा हूं। बंगलोर में अजीज प्रेम जी अभी मेरे पास आके गए, बहुत लोग आते, बहुत ट्रैफिक जाम है बंगलोर में। तो मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस प्लान कर रहा हूं। तो ये अभी टेक्नोलॉजी बहुत बदली, 200 रोपवे केबल कार मैं बना रहा हूं। आप यहां से कोई होंगे तो आप भी आओ। और ये जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो अगर इलेक्ट्रिक पर किया और पहाड़ी क्षेत्र में किया तो रोड का ट्रैफिक कम होगा। तो हमें डीजल पेट्रोल को छोड़कर जितने अल्टरनेटिव पे हम काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। आप मुझे जरूर बताइए। अभी दिल्ली में सब बसेस इलेक्ट्रिक की आ जाएगी। 5 साल के अंदर आपको पूरे मेट्रो सिटी की 100% बसेस इलेक्ट्रिक मिलेगी। ये बदल हो जाएगा। We won't be taking any more questions now. I'd like to invite on stage Professor Rangan Banerjee and Professor Lakshmi Narayan Subramaniam to felicitate. So, one lucky question, one last lucky question. Good evening, sir. My name is Khushi and I am currently pursuing BTech in Material Science. तो लास्ट दिसंबर में मैंने उत्तराखंड विजिट किया था, उत्तराखंड का चमोली रीजन। तो वहां पे बहुत सारी रोड्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से आई वॉज एबल टू विजिट अ लॉट ऑफ विलेजेस जहां पे पहले पहुंचना इजी नहीं था। एंड इसकी वजह से उन लोगों की इकोनॉमी एंड लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम कुछ रीजंस ऐसे हैं जैसे जोशीमठ, जहाँ पे लैंड सब्सिडेंस और क्रैक्स ये सब भी हमने देखे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि एक डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस, बिकॉज हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पैक्टिंग एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव वे, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर। अच्छा प्रश्न पूछ रही है। ये हिमालय जो है ना, मैं महाराष्ट्र से हूं, तो हमारे यहाँ माउंटेन यानी पत्थर, ऐसा हमारा पहला परसेप्शन है। तो हमारे यहाँ सह्याद्री जो है पूरा वो काला पत्थर है। मैं अब जब हिमालय में अब जोजिला टनल, इतने टनल बना रहा हूँ, करीब हम 2.5 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं, तो मुझे पहली बार ध्यान में आया कि हिमालय ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी है। आपको जियोलॉजी, जियोफार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी थोड़ी बहुत मालूम होगी, मुझे थोड़ी बहुत मालूम है। जो रॉक्स का हार्डनेस होता है उसके मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। अब ये जो हिमालय है ये पूरा इतना सॉफ्ट है कि कहीं से भी करो तो गिर जाता है। अब बादल फट गया, लोग मर गए। हमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और रोड को भी सुधारना है। पूरे टनल बनाएंगे तो संभव नहीं है। अभी लैंडस्लाइड्स के 130 स्पॉट में हमने ढूंढ के निकाले और स्विट्जरलैंड के एक टेक्नोलॉजी के साथ बैठकर उसको सुधार रहे हैं। तो वहां प्रॉब्लम्स है। तो कुछ लोग बोलते हैं रोड बंद कर दो। अब हम लोग 4 धाम आप पूरा साल भर जा सकोगे ऐसे बना रहे हैं। वर्ल्ड से लोग आ रहे, रोजगार निर्माण होगा वहां। मैं मानस सरोवर के लिए पिथौरागढ़ से रोड बना रहा हूं, 90% पूरा हो गया, ताकि हम भारत से मानस सरोवर तक जाए। तो एक तरफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और दूसरी ओर डेवलपमेंट को करना, ये करना पड़ेगा। और वहां बहुत गरीबी है पहाड़ पर, उनको रोजगार नहीं है। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट टूरिज्म पे खर्चा होती है। मैं कनाडा के जंगल में गया था, तो वेजिटेरियन था, तो मैंने बोला आपके इंडियन शेफ है क्या? बुलाया, कहाँ का? उत्तराखंड का। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ,
रेस्टोरेंट में इंडियन शेफ बोलो, उत्तराखंड का। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि वहां रोजगार नहीं है, तो वहां परिस्थिति में उन गांवों में हमें सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रोजगार भी निर्माण करना होगा और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमको टनेल और ये सब बनाकर आगे जाना होगा। अभी इस साल हमने 3 मीटर के 3,78,00,000 पेड़ लगाए और अभी इस समय 78,000 प्लांट ट्रांसप्लांट किए ट्री को। आपको मालूम होगा, ये जो साउथ इंडियंस होंगे इनको मालूम होगा, एक साउथ के पिक्चर में एक विलन है सयाजी शिंदे, वो यही काम करता है ट्रांसप्लांटेशन का। अभी पैठन करके औरंगाबाद में जगह है। मैं बहुत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को मैं बहुत कॉन्शियस हूं। मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब उसके विरोध में नहीं हूं। तो उन्होंने पैठन में 100 साल पुराने बड़ के पेड़ हमने वहां ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुली, 100 पेड़।